मध्य प्रदेश में गौ सेवा को लेकर सियासत तो बहुत होती है, लेकिन असल में गौ माता की दुर्दशा क्या है, इसका खुलासा हाल ही में राजधानी भोपाल और इंदौर की गौशाला से आई तस्वीरों से पता चल जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले के खूंटपला गांव में एक ऐसी गौशाला है जहां सिर्फ गौ माता के लिए खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। वर्तमान में हम गांव खूंटपला की श्री गोपाल कृष्ण गौशाला के बिल्कुल सामने खड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, श्री गोपाल कृष्ण गौशाला खूंटपला। गौशाला है तो आपने देश में, प्रदेश में और क्षेत्र में कहीं देखी होगी, लेकिन इस गौशाला के बारे में हम आपको परिचय करवाने जा रहे हैं। वो गौशाला अपने आप में अति विशिष्ट है। अब इसमें क्या अति विशिष्ट है, आइए दिखाते हैं हम हमारे साथ आपको गौशाला की एक संपूर्ण यात्रा। आप लोगों ने क्षेत्र में गौशालाएं तो कई सारी देखी होगी और वहाँ गौ माताओं के प्रति होने वाली विडंबनाओं से भी आप परिचित होंगे, लेकिन यहाँ खूंटपला में गौशाला का निर्माण भी हुआ, गौ माताओं की सेवा भी हो रही है और इस गौशाला को एक पर्यटन स्थल का रूप दिया जा रहा है। अब इसको किस प्रकार से पर्यटन स्थल का रूप दिया जा रहा है वो दृश्यों में आप आसानी से देख सकते हो। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक गोवर्धन पर्वत की आकृति बनी हुई है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रूपी एक पुतला गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। अब इसको क्या यहाँ बनाने का उद्देश्य है, इसको यहाँ बनाने से क्या लाभ हुए हैं, किस तरीके का इस गौशाला में निर्माण हो रहा है, आइए चर्चा करते हैं हम रामचंद्र जी मारू साहब से। ये जो गोवर्धन पर्वत यहाँ पे बनाया गया है, किस उद्देश्य को लेकर यहाँ गोवर्धन पर्वत बनाया गया है? गोवर्धन पर्वत बनाने का एक ही उद्देश्य रहा है कि आज हमारे छोटे छोटे गरीब वर्ग के व्यक्ति होते हैं जो सनातनी होते हैं, हर एक की इच्छा होती है कि मैं गोपाल की धरती पर वृंदावन जाकर गोवर्धन नाथ के दर्शन कर पाऊँ, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है? किसी का समय साथ नहीं दे रहा है तो किसी के पास संपत्ति नहीं है। और गाय की भूमि के अंदर ऐसा शास्त्र प्रमाण है कि यदि गौ माता की धरती के अंदर जहाँ स्वयं गिरधर विराजमान हो, उस भूमि के अंदर एक गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर स्वयं भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर इस पर्वत को धारण कर ले और यहीं इस परिसर में कोई परिक्रमा कर लेता है तो उसे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्र में ऐसी मान्यता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन ने गौ सेवा को ध्यान में रखते हुए आपके पीछे हमने गोवर्धन पर्वत का निर्माण करवाया है। यहाँ पर बूंद बूंद पानी की वर्षा होती है। पूरी तरह से गोपालों की एक टोली गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़ी है। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर हमारे सनातन के प्रति, हमारे धर्म के प्रति आज एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। व्यक्ति, आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म से जुड़ी रहे, इसी को देखते हुए और इसी के बहाने गौ सेवा होती रहे, इसी को देखते हुए हमने इस अद्भुत परिकल्प की परिकल्पना भी न सोची थी, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पर इस अद्भुत छवि का दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से यहाँ पे एक अद्भुत, अकल्पनीय गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया गया है, जहाँ आने वाले यहाँ लोग जब गौशाला में आते हैं तो यहाँ इसको पर्यटन स्थल का एक रूप मानते हैं, यहाँ सेल्फी भी लेते हैं और काफ़ी आकर्षक और मनोहारी स्थान है। हमारे बीच यहाँ गोपाल जी राठौड़ है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी काफ़ी लगे हुए हैं। इन पेड़ पौधों को लगाने का क्या उद्देश्य है, इससे क्या लाभ मिलता है? यहाँ गौशाला में आते हैं लोग तो उनको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। वृक्षारोपण 1100 पौधे हैं यहाँ, फलदार भी है, आम, नींबू, चीकू और सभी तरह के, और लोगों को अच्छा महसूस होता है और प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा है। और छाया, आने वाले लोगों को छाया भी प्राप्त होती है और उससे आनंद महसूस होता है। तो किस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ ये एक गौशाला न होकर एक अकल्पनीय स्थान है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह प्रकृति से संरक्षित एक स्थान है, यहाँ पर गौ माताओं का भी स्थान है, यहाँ पर गोवर्धन पर्वत भी है और बहुत जल्द हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ एक भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर गुफानुमा आकृति में बना हुआ है, जहाँ पर आसपास के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और भगवान शिव की भक्ति में रम जाते हैं। आदि अनादि काल से भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ गौ माता को माता का दर्जा दिया जाता है और काफ़ी लोग इसे माता का दर्जा देते भी हैं, पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। लेकिन आए दिन ऐसा पता लगता है कि सरकारी तंत्र विफल हो रहा है और गौ सेवा करने में कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। गौशालाओं का निर्माण होता है
उनका निर्वहन भी किया जाता है, लेकिन वो सुख सुविधाएं नहीं दी जाती है जो गौ माताओं को मिलनी चाहिए। लेकिन ये खुटपला की गौशाला किस प्रकार से आपने दृश्यों में देखा कि अपने आप में अनुपम है, अकल्पनीय है, अनुकरणीय है। अब यहाँ आप पीछे दृश्यों में देख सकते हैं कि गौ माता के श्रीमुख से यहाँ जल का प्रवाह हो रहा है। यहाँ हम रामचंद्र जी मारू जी से जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ इस आकृति का निर्माण किया गया है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से यहाँ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बताइए कि किस प्रकार से ये गौ माता के श्रीमुख से यहाँ जल का प्रवाह होता है। जल का प्रवाह ये बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है, और ये इसलिए भी बनाया गया है कि यहाँ पर लोग आस्था के साथ इस गौशाला में दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपन स्नान करने के लिए, पर्व पे ज़्यादा भीड़ होती है तो पर्व कर स्नान करने के लिए कई दूर दूर जाते हैं, चाहे ओंकारेश्वर जाते हैं और नर्मदा स्नान करने के लिए या शिप्रा स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के हमारे सनातन धर्म की एक आस्था है। और उसी आस्था को ध्यान में रखते हुए अपन ने 2 कुंड बनाए। एक तरफ राधा कुंड है और इस कुंड का नाम अपन ने कृष्ण कुंड दे रखा है। यहाँ पर पुरुष के लिए स्नान के लिए, सामने वाले फ्रंट पे महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए। यहाँ गाय माता के मुख से जो पानी गिर रहा है यह अपना पूरा सिस्टम लगा हुआ है और उस सिस्टम के साथ में गाय माता के मुंह से पानी गिर रहा है ताकि कहीं, और अपनी मान्यता भी ऐसा है कि जहाँ पर गाय के मुख से पानी गिर रहा है उस पानी के अंदर उस जल से यदि हमने स्नान भी कर लिया तो अक्षम्य अपराध भी जो क्षमा के योग्य नहीं होते हैं वह भी पाप का क्षय हो जाता है, ऐसे शास्त्र में मान्यता है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लोग बाग शनिचरी अमावस्या हो, सोमती अमावस्या हो और ऐसे विशेष कर कोई पर्व का दिन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्नान दान करने वालों की भीड़ रहती है। भगवान महाकाल के दर्शन, गोवर्धननाथ के दर्शन और गौ माता के दर्शन कर गौ सेवा का लाभ लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्नान करने के लिए कुंड बनाए गए हैं और पूरी गर्मी में इस तरह से यहाँ पर गौ सेवा के माध्यम से, इस कुंड के माध्यम से भी दर्शन करने वाले लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है। और गौ सेवा में हमें बहुत बड़ा एक सहयोग उनका मिलता रहता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस आस्था से जुड़ करके घूम फिर कर हमारी गौ माता के प्रति, हमारे सनातन के प्रति व्यक्ति का एक भाव जागृत होता है और कहीं न कहीं गौ माता की सेवा में रुचि लेकर अपना अंशदान यहाँ पर निश्चित प्रदान करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह खुटफला स्थित श्री गोपाल कृष्ण गौशाला अपने आप में अति विशिष्ट है। अब इसमें अति विशिष्ट क्या है, अब यहाँ जब हम आए हैं, मौजूद हैं, तो यहाँ जानकारी में पता लगा है कि जैसे ही हम गौशाला के अंदर आए तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक झूला स्थापित है, जो यहाँ पे प्रतिदिन जब भी जो गौशाला में कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद गौशाला की विजिट करना वो प्रारंभ करता है। हम यहाँ हमारे साथ रामचंद्र जी मारू साहब है, गोपाल जी राठौड़ साहब है, चर्चा करते हैं। यहाँ गौ सेवा के प्रति काफ़ी समर्पित व्यक्ति, हम जानते हैं कि क्या है इस श्री कृष्ण के झूले का महत्व और गौशाला में क्या कुछ विशेष है। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ विशेष है इस गौशाला? गौशाला में सबसे पहली बात तो विशेष है कि ये गौशाला मालव संत पंडित कमल किशोर जी नागर की प्रेरणा से 1994 से एक छोटी सी जगह से शुरुआत हुई थी और आज एक विशाल 20 बीघे पैमाने पर फैली हुई हैं। और सर्वप्रथम आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का झूले का दर्शन, तो यह सर्वे भूमि जो गोपाल की होती है जगत में, और सर्वप्रथम जैसे ही अपन गेट से प्रवेश करते हैं तो एक तरफ गाय माता है, दूसरी तरफ गोविंद है। सर्वप्रथम गोविंद का दर्शन करें, दर्शन करने के बाद गौ माता के दर्शन, फिर भगवान महाकाल के दर्शन। और ऐसे प्राकृतिक वातावरण से ये आच्छादित गौशाला भारतीय संस्कृति की एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे हर एक भारतीय का, हर एक सनातनी व्यक्ति का ऐसा कर्तव्य होता है कि अपने प्राण और प्रण देकर भी इसकी रक्षा करने में अपना अहम सहयोग प्रदान करे। तो मारू जी बता रहे हैं कि किस तरीके से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गौ माताओं की सेवा किया करते थे, उन्हें गौ माता अत्यधिक प्रिय थी। और उसी की तर्ज पर यहाँ खुटपला की गौशाला में भी जब हम प्रवेश करते हैं तो उसके ठीक सम्मुख गेट के ठीक बाद यहाँ पर श्री कृष्ण का झूला स्थापित है। इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि आज भी हमारी सनातन प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से लागू करने में कहीं ना कहीं इस प्रकार की गौशालाएँ एक प्रकार से सार्थक सिद्ध हो रही है। तो किस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि यहाँ खुटपला स्थित श्री गोपाल कृष्ण गौशाला में गोवंश का पालन पोषण किया जा रहा है। यहाँ ग्रामीणों की एकता का परिचायक यह गौशाला है। यहाँ पर पूर्ण रूप से ग्रामीणों के जनसहयोग से इस गौशाला का रखरखाव किया जाता है। इस गौशाला का न केवल रखरखाव किया जाता है बल्कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम इस गौशाला को एक तीर्थ स्थल का रूप भी कह सकते हैं। इसको तीर्थ स्थल का रूप इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रवेश द्वार के ठीक सामने
श्री कृष्ण का झूला स्थापित है। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर गोवर्धन पर्वत स्थापित है, जो अपने आप में अकल्पनीय है, जो इस गौशाला के अतिरिक्त आपको क्षेत्र में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती को समर्पित एक गुफानुमा पवित्र मंदिर भी है, जो कि यहाँ आने वाले जब भी गौशाला में कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ दर्शन करे बिना नहीं जाता है। उसके पीछे आप दृश्यों में देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ गौ माता के श्रीमुख से जल का एक निरंतर रूप से जल प्रवाह हो रहा है। यह अपने आप में एक अनुकरणीय अकल्पनीय संस्थान बन चुका है। अब आपको यहाँ बताना यह भी उचित होगा कि किस प्रकार से शासन द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जाती है। हमारे देश और प्रदेश में दो प्रमुख राजनीतिक दल है, कांग्रेस और भाजपा। दोनों ही दल ये दावा करते हैं, कांग्रेस ने भी अपने 15 माह की सरकार में ये दावे किए थे कि हमने गौशालाओं का निर्माण किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कि गोवंश के नाम पर ही चुनाव लड़ने का काम करती है, और कई बार ऐसा देखने में आता है कि कई बार गौ माता की हत्या हो जाती है, बुचड़ खाने में गौ माताओं को भेजा जाता है। लेकिन ये गौशाला उनके लिए एक अकल्पनीय उदाहरण है कि इस प्रकार से भी ग्रामीणों में यदि एकता हो, ग्रामीण यदि ये धारणा धारण कर ले कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, तो सनातन वंश की रक्षा करने वाले इस गौ माता के लिए ऐसे संस्थानों का आसानी से निर्माण किया जा सकता है। खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ पवन वैष्णव।